नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज ये पता चलेगा कि जो डॉलर है वो डोमिनेटिंग क्यों होता है सारी कंट्रीज़ पे, और जो हमारा रुपया है वो कभी उसका $1 80 का हो जाता है, कभी 82 का हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है कि ऐसा होता है, और हम अपने रुपए को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके पूरी ये वीडियो है और आपको बहुत पसंद आएगी, और आपको एक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक शायद आपके पास ना हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो फिर इस वीडियो को जो टाइटल है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। डॉलर के खिलाफ मोर्चा, मोदी को लीडर चुना। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि मोदी को लीडर चुना गया है और ये डॉलर के ऊपर कैसे डोमिनेटिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पर लास्ट में बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं। रुपए की धमक बढ़ाने वाला पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान अपना असर दिखाने लगा, सबको चौंकाने लगा, दुनिया भर में हलचल मचाने लगा, सवाल उठाने लगा। क्या अमेरिकी डॉलर की दादागिरी के दिन खत्म होने वाले हैं? क्या पीएम मोदी ने दुनिया को इसका रास्ता दिखा दिया? क्या रुपए की ताकत के आगे दुनिया ने झुकना शुरू कर दिया है? इन सवालों की चर्चा अगर आप तक नहीं पहुंची तो जरा ब्रिटेन के मशहूर अखबार संडे गार्डियन की यह हेडलाइन पढ़िए। संडे गार्डियन की इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर मुक्त अंतरराष्ट्रीय कारोबार व्यवस्था से दुनिया को आर्थिक उठापटक का खतरा झेलना पड़ सकता है। अब आपको इसी अखबार की दूसरी हेडलाइन दिखाते हैं, जिसके मुताबिक इंडियन रुपए में लेन देन के लिए दुनिया के देशों में होड़ लगने लगी है। दुनिया की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी रॉयटर्स की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए, जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती की खबर है। तो वहीं मिडिल ईस्ट के अखबार खलीज टाइम्स ने खबर छापी कि दिरहम यानी संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी के मुकाबले रुपए में मजबूती है। अखबारों, न्यूज वेबसाइट पर ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर चीन की सरकारों में, वहां के कारोबारी हलकों में भी यही चर्चा तेज है कि साल भर पहले जिस भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले तेज गिरावट हो रही थी, मोदी सरकार के एक दांव ने कैसे उसी रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़े खिलाड़ी की तरह बनाना शुरू कर दिया। हाल में जब फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज अलग अलग देशों में देखी गई, देशों का दिवालिया निकलता हुआ देखा गया। हमने ये हाल श्रीलंका में देखा, हम ये हाल पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसका मूल कारण है कि डॉलर पर निर्भरता। जैसे जैसे, हालांकि भारत का डॉलर रिजर्व बहुत मजबूत है, पर जैसे जैसे रुपए की स्वीकारता दुनिया भर में बढ़ेगी, डॉलर पर यह जो निर्भरता है ये घटेगी। और अगर रुपए की मान्यता बढ़ती है तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा ट्रेड के रूप में देश देखा जाएगा। सही बात है। खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले देशों में रुपए को लेकर हलचल इसलिए मची क्योंकि दुनिया के 18 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार करना शुरू कर दिया, जबकि 64 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई। ये भारतीय रुपये के इंटरनेशनल करेंसी बनने की तेज रफ्तार का इशारा है। हम जानते हैं कि जब भी रुपए की मंजूरी दी जाती है किसी दूसरे देश के साथ लेन देन के लिए, तो उससे भारतीय बैंक को वहां जाकर एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसी प्रकार उसी देश का बैंक यहां पर आके वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाता है। इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू उस देश की करेंसी के साथ ट्रेडिंग की जाती है, लेन देन किया जाता है। मैं समझता हूं जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे देशों की गिनती बढ़ती जाएगी, रुपए में जो स्ट्रेंथ है, रुपए में जो मजबूती है, वो बढ़ेगी। ये हिंदुस्तान में दुनिया के बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है, और इसकी बुनियाद ऐसे ही नहीं बनी। 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने दुनिया भर में कूटनीतिक संबंध बनाने की जो जोरदार शुरुआत की, ये उसी का नतीजा है जिसने डॉलर के समानांतर रुपए के कारोबार का ऐसा चेन तैयार किया जिसे अड़ंगा लगाने की हिम्मत अमेरिका तक नहीं कर पा रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद ये बात दुनिया के सामने खुलकर आ गई, जब भारत ने डॉलर की जगह रुपए में रूस से कच्चा तेल लेना शुरू किया। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों पर रूस से कारोबार करने के चलते प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत के मामले पर उसने चुप्पी साध ली। इसका भी कारण लास्ट में बात करेंगे, क्यों चुप्पी साध ली। मोदी ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए जो दांव चले
उसे समझने के लिए आपको अमेरिका का डॉलर वाला दांव समझना होगा। 1944 से पहले इंटरनेशनल ट्रेड में सोने का इस्तेमाल करेंसी की तरह होता था। 1944 में अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए दुनिया के कई देशों से सोने की जगह डॉलर में कारोबार करना शुरू किया और यहीं से डॉलर की दादागिरी शुरू हो गई। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को इस बात के लिए राजी किया कि कच्चे तेल की खरीद और बिक्री का भुगतान सिर्फ डॉलर में होगा। बदले में अमेरिका दोनों देशों को सैन्य सुरक्षा देगा। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर यह नियम लागू होते ही अमेरिका के हाथ वो ताकत लग गई कि पूरी दुनिया पर वो खुलकर हुक्म चलाने लगे। अमेरिकी प्रतिबंध इसलिए दुनिया को डराने लगे। 1998 में पोखरण परमाणु धमाके के बाद भारत को अमेरिकी प्रतिबंध झेलना पड़ा, क्योंकि डॉलर की तोड़ उस वक्त तक भारत सरकार नहीं ढूंढ पाई थी। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों से संबंध बनाकर दुनिया के इस दांव की काट किस तरह तैयार की, अब दुनिया को ये समझ आ रहा है। यूएई के प्रिंस सलमान कहते हैं कि पीएम मोदी उनके बड़े भाई हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के मुखिया भी पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए कई मौकों पर दिख चुके हैं। तेल के अलावा बाकी चीजों के कारोबार में दोनों देशों ने जिस तरह भारतीय रुपये को तरजीह देनी शुरू की, उसमें एशिया में पीएम मोदी की अगुवाई में एक नया कार्टेल खड़ा होता जा रहा है जो दुनिया के कारोबार को अपने मुताबिक चला सके। पीएम मोदी की अगुवाई में कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब दोस्त बने। इससे एशिया में अमेरिकी दादागिरी कमजोर पड़ी और अब ईरान ने पीएम मोदी के बड़े दांव को भांपते हुए अफ्रीकी देशों से डॉलर में कारोबारी लेन देन को घटाना शुरू कर दिया। करीब 35 और कंट्रीज हैं जिनके साथ ये करार आगे होने की संभावना है। इसमें बड़े देश भी हैं, इसमें विकसित देश भी हैं, यूरोप के कुछ देश भी हैं। मुझे लग रहा है विकसित देशों का भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने का समझौता करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये सभी देश अपनी अपनी करेंसी पर इनको मान था, इनको डॉलर में ट्रेड करना प्रेफर्ड रूट। भारत से रुपए के साथ कारोबार करने वाले देशों की लिस्ट में ईरान भी जल्द शामिल हो सकता है, जिसके इशारे मिलने शुरू हो गए। आरबीआई का ताजा फैसला उसकी बड़ी वजह है, जिसके तहत दुनिया के 18 देशों को भारत के साथ रुपए में कारोबार करने की मंजूरी दी गई, जिसमें मलेशिया और ओमान जैसे इस्लामिक देशों से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों से लेकर रूस तक शामिल है। बहुत बड़ी बात है। रुपया कैसे तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनता जा रहा है, इसका जिक्र कर पाकिस्तान की जनता भी अपनी सरकार को कोस रही है। इंडियन रुपी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है। सो इन अदर वर्ड्स द इंडियन रुपी कुड बी द न्यू डॉलर। दिस इज व्हाट द डॉक्टर डूम, जिसको वॉल स्ट्रीट ने ये जो है वो ये नाम दिया है। लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें कि तालिबान जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो TTP है उसको होस्ट नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान का बड़ा हाई लेवल डायलॉग जो है वो गया है। बेसिकली तो तरले मिनते माफी हैं जनाब, ये सीधी सी अगर बात है। मतलब पिछले हिना रबानी घर गई हैं, ये कोई जवाब नहीं मिल रहा। उससे पहले हमारे DGISI गए हैं, हमने उलमा भेजे हैं, हमने किसको अफगानिस्तान नहीं भेजा और तरले मिलते नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता इनका। भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होना, इसे आर्थिक दुनिया के बड़े खिलाड़ी इसे हिंदुस्तान की इस दशक की सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। इसमें दुनिया के 10 देशों के साथ UPI के जरिए रुपए के लेन देन का शुरू होना शामिल है। उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ें। व्हाट्सएप और फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने हिंदुस्तान की इस उपलब्धि को कबूलते हुए कहा कि व्हाट्सएप पेमेंट बैंक भारत की UPI की वजह से शुरू हो पाया। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दुनिया पीएम मोदी से अपील कर रही थी और तब पीएम मोदी ने बयान दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है।
रुपया ग्लोबल करेंसी के तौर पर अपनी धमक दिखा रहा है, तो दुनिया को उनके इस बयान का असली मतलब समझ आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो डॉलर है वो हमेशा डोमिनेटिंग के होता है हमारे रुपए के ऊपर। हमारा जो रुपया होता है कभी 70 का होता है, कभी 80 का होता है, अभी करंट टाइम में शायद 82 का है। तो इसके पीछे वजह क्या है जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड में उसकी मान्यता है कि अगर आपको किसी से भी कोई सामान, किसी भी देश को किसी दूसरे देश से सामान खरीदना है तो वो डॉलर में ही खरीद सकते हैं। वो अपनी जितनी भी उनकी लोकल करेंसी है हर देश की, वो उसमें व्यापार नहीं करते हैं। तो अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? अब भारत पहले पूरे विश्व के जितने भी देश थे उनसे अपने रिश्ते अच्छे किया। अब वो धीरे धीरे उस स्टेबल पे आके रुपए में व्यापार करना शुरू कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए डॉलर जो व्यापार होता था वो एक स्विफ्ट माध्यम है। और जैसे अगर हम कहीं से भी किसी भी देश को एक दूसरे से अगर व्यापार करना है तो एक स्विफ्ट माध्यम होता है जिसके जरिए क्या कहते हैं कि आप डॉलर का आदान प्रदान करके एक दूसरे से सामान ले सकते हो। अभी जैसे भारत अगर किसी देश के साथ रुपए में अगर व्यापार करा तो उसको वस्टर अकाउंट खुलवाना पड़ता है उस देश में, और उस देश का आदमी आके यहाँ पे खोलता है, बैंक यहाँ खोलता है आगे। ठीक है, तो ऐसे ही स्विफ्ट था डॉलर के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में सारे बैंक जो है इंटरनेट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब भारत अगर रुपए में व्यापार करेगा तो इसके फायदे क्या होंगे? ग्लोबल मान्यता बढ़ेगी हमारे रुपए की, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के खिलाफ मजबूत होता जाएगा, क्योंकि इसकी तो सख्त रिक्वायरमेंट थी कि हमारा डॉलर मजबूत हो, हमारा रुपया मजबूत हो। अब दूसरी बात ये है, जैसे हमने सुना होगा कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, तो अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। अब ऐसा तो था नहीं कि भाई प्रतिबंध लगा दिया था तो हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमारे पास पैसे थे लेकिन हम व्यापार नहीं कर सकते थे। उसका कारण ये था कि जो डॉलर करेंसी है वो अमेरिका की है और अमेरिका का उस पर कॉपीराइट है, और अमेरिका अपना जो स्विफ्ट कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उसके अनुसार ये कह देता है कि भाई आप मेरा डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उसका डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपके पास चाहे कितना भी फॉरेन रिजर्व हो, आप उसको जब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते यानी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो आप किसी दूसरे देश को सामान दे नहीं सकते, उसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो आपको डॉलर देगा और आप उसे डॉलर में खरीद सकते हो। और डॉलर पे अमेरिका ने बैन कर रखा है कि आप उसका डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मान लीजिए उस समय जितने भी अभी मान लीजिए 18 देशों से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम 50-60 देशों के साथ जो विकसित देश भी हैं उसमें अगर हम उनसे रुपए में ट्रेड करते तो अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा देता तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? हम तो रुपए में उसे सामान आपस में खरीद लेते ना एक दूसरे से, जो इस समय रसिया के साथ हो रहा है, भारत खरीद रहा है। तो एक समय आएगा जब रुपए में लेन देन बढ़ेगी तो हमारे देश पे जो अमेरिका दादागिरी है कि भाई अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध लगा देंगे, तो उस चीज़ से हम बाहर निकल आएंगे, यानी हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उस पॉलिसी से जो अभी तक सारे वर्ल्ड के देश मान रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है आने वाले टाइम में, अगर रुपए में लेन देन भारत करता है तो ये हमारे देश की जितनी भी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, जैसे हमने परमाणु बम बनाए थे, वैसे ही एक उपलब्धि हमारी ये होगी जब हम रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे विश्व के मैक्सिमम देशों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरे पास नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर मेरा कहीं गलत हूँ या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कोई करेक्शन उसमें लगा रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।